महंगाई पर नियंत्रण करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल, नहीं थम रही महंगाई की गति। आम जनता की थाली से गुम होता जा रहा हरी सब्जी सहित जरूरत की सब्जी आलू भी जनता कर रही महंगाई के कारण त्राहिमाम भी। कड़े शब्दों में या कड़े दिशा निर्देश देकर के यदि यह पहल करने को मजबूर किया जाता कि आप देखें कि आखिरकार थोक विक्रेता अत्यधिक मात्रा में सामान अपने थोक जगहों पर यानी अपने घरों में या स्टॉक स्थल पर जो उनका अपना रखने का कोल्ड फील्ड जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ पर रखने का जो साधन है वहाँ अत्यधिक मात्रा में तो नहीं है। अगर इस पर नियंत्रण हो जाए तो निश्चित तौर पर आज जिस आलू की कीमत 30 रुपये है निश्चित रूप में वह 30 रुपये में। भारत दर्शन एक आवाज के लिए स्मार्ट सिटी भागलपुर से बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया की महंगाई पर एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर है वह क्षेत्र भागलपुर जिला प्रमंडलीय स्तरीय जगह है, जिला मुख्यालय कार्यालय है। यहाँ से महज जिला मुख्यालय कार्यालय की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हम आज किसी राजनीतिक विषयों को लेकर के नहीं और ना ही कोई सामाजिक विषयों को लेकर के आ रहे, बल्कि देश और राज्य से में बढ़ते हुए महंगाई को लेकर के हम आपसे आज रूबरू होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से बढ़ती महंगाई आज हर गरीबों के लिए, हर असहाय बेबस लोगों के लिए और मजबूर लोगों के लिए जो स्थितियां बनी है वह निश्चित तौर पर महंगाई आज कहीं ना कहीं उनके थाली से साग और सब्जी तक समाप्त हो चुके हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का मूल कारण यह है कि आज केंद्र सरकार की बात कर ले या राज्य सरकार की बात कर ले, महंगाई पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही साथ अगर हम स्टॉकिस्ट की बात करें, व्यवसायी की बात करें, तो व्यवसायी भी आज निश्चित तौर पर जो मूल्य आज ये 10 रुपये होने चाहिए थे, 20 रुपये होने चाहिए थे, आज स्टॉक अनायास स्टॉक करके अपने जगहों पर रखे हुए हैं, अपने कोल्ड फील्ड में रखे हुए हैं और धीरे धीरे उस सामान को निकाल रहे हैं। एक महज अगर हम बात करें जो कि आम लोगों के लिए हर गरीब के थाली में आलू दिखते हैं, आज उनके थाली से भी आलू गायब हो चुके हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका मूल कारण यह है कि आज का समय जो कि ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे ठंड अपने पायदान पर चढ़ रही है, उस समय में भी आज आलू का मूल्य महज 30 रुपया चल रहा है, जो कि महंगाई का प्रारूप बन रहा है। अभी के समय में लोग ऐसा कहते आ रहे थे कि अभी के समय में 30 रुपया में 2.5 किलो 3 किलो तक उनको यह आलू मिला करते थे। लेकिन आज अगर हम साग सब्जी की बात करें, हरे सब्जियों की बात करें, तो आज परवल जहाँ पर 20 रुपये 30 रुपये होने चाहिए, आज वहाँ 40 रुपये 60 रुपये और 70 रुपये। जो बैगन आज के समय में 10 रुपये 12 रुपये किलो हो जाते थे, अभी भी उसका मूल्य 40 से 60 रुपये के बीच में चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस कच्चे माल का स्टॉकिस्ट व्यवसायी कर क्या रहा है? यह कर ये रहे हैं कि आज के समय में जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उन सामग्रियों को अधिक से अधिक कोल्ड फील्ड में रखे हुए और धीरे धीरे उस सामग्री को बाजार में भेज रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि आज महंगाई चरम पर है। अगर हम जीरे की बात कर ले, धनिया की बात कर ले, गोल मिर्च की बात कर ले, यहाँ तक कि सबसे जो महंगा सब्जी में पोस्तों की अगर हम बात करें, पोस्तो दाना आज 2000 से 2500 रुपये प्रति किलो हो चुका है। सवाल महंगाई को लेकर के है, सवाल बढ़ते आम लोगों के लिए है कि जहाँ एनडीए की सरकार, जहां राज्य में भी व्याप्त है, केंद्र में भी व्याप्त है, आए दिन यार एनडीए की सरकार यह कहते नज़र आ रही है कि हम गरीबों के हित की बात करते हैं, गरीबों के लिए बात करते हैं, गरीबों के हम साथ हैं। लेकिन अगर उसकी सरजमीन की अगर हम बात करें तो आज यह गरीबों का शोषण बन करके शोषण करने वाली सरकार हो चुकी है। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि सरकार, भले ही आज हमारा देश चरम पर हो, आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व में कहीं ना कहीं है, इस चीज़ से हम लोग कहीं भी अस्वीकार नहीं कर रहे, उसको स्वीकार कर रहे, लेकिन सरकार का जिस प्रकार से आम जनता के लिए, अपने देश की जनता के लिए काम करना चाहिए था, उस तरह से आज देश की जनता के लिए एनडीए की सरकार नहीं कर रही है। ना ही कभी भी अपने जिला प्रशासन को, अपने अधिकारियों को यह कभी दिशा निर्देश देते हैं कि आखिर इतनी महंगाई क्यों है, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है।
इस पर नियंत्रण क्यों नहीं है, इसकी जांच क्यों नहीं होती है। अगर जिला प्रशासन को पूर्णतः छूट दे दी जाए तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज स्टॉकिस्ट अपने व्यवसायी जहां अपने मूल्य को, अपने सामान को अधिक मूल्य पर भेज रहे हैं, निश्चित तौर पर आज इस ठंड के समय में जो 30 रुपया प्रति किलो आलू चल रहा है, निश्चित तौर पे लोगों को 30 रुपये में 2.5 किलो से 3 किलो आलू मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ तक कि अगर हम नए आलू की बात करें, आज 60 से 70 रुपये मूल्य पर निर्धारित है। यहाँ तक कि हरे सब्जियों की अगर बात कर रहे हैं हम, तो निश्चित तौर पर आज परवल का भी कीमत 60 से 70 रुपया चल रहा है। कोई भी ऐसा सब्जी आज गरीबों के थाली पर नज़र नहीं आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण मूल रूप से यही है कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इस दिशा में कोई ध्यान ही देना नहीं चाहती है। बढ़ती महंगाई के पीछे सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। अगर सरकार का इस पर ध्यान होता, एनडीए सरकार अगर इस पर ध्यान देती, तो निश्चित तौर पर आज जो गरीबों के थाली से आलू तक समाप्त हो चुके हैं, निश्चित तौर पर उनके थालियों में आलू तो ज़रूर नज़र आते। हरे सब्जियों की बात कर लें, आज हरे सब्जियों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आप बाज़ार में ख़रीदने के लिए पहुँचें, ख़रीदने के लिए जाएं, तो कोई भी सब्जी 60 रुपये, 40 रुपये, 70 रुपये और 80 रुपये से नीचे का नहीं है। यहाँ तक कि अभी वर्तमान में जो ठंड के समय में फूल गोभी 10 रुपये, 12 रुपये पीस मिला करते थे, आज 50 रुपये से 70 रुपये प्रति पीस बिक रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतने उत्पादन हो रहे हैं, इतने उपज हो रहे हैं, उसके बावजूद इतनी हरी सब्जियों की किल्लत क्यों है बाज़ार में? अगर हमारे पीछे देखें, हम जिस जगह पर आज खड़े हैं वहाँ पर भी सब्जियों का नहीं, बल्कि यहाँ पर अरहर की खेती हुई है, अरहर के दाल की खेती हुई है। अभी रबी फसल का समय है, अभी कहीं पर चना लगेगा, कहीं पर आलू लगेगा, कहीं पर भिंडी लगेगा। इस तरह से आज कहीं ना कहीं सब्जियों का भी बाज़ार फिर से लगने जा रहा है। खेत में कहीं ना कहीं उनकी खेतीबाड़ी होने जा रही है, लेकिन उपज अनेकों है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार में जो मूल्य है, बाज़ार में जो सामग्री आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वह कम मात्रा में स्टॉकिस्ट के द्वारा, व्यवसायी के द्वारा, थोक विक्रेता के द्वारा कम आयात किया जा रहा है, कम निर्यात किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे घरों में हरे सब्जियों से लेकर के आलू तक की किल्लतें दिख रही हैं। सवाल एक का नहीं है, सवाल यहाँ हज़ारों का है कि आज जनता जिनको अपना जनमत दे करके सरकार बनाती है, सरकार यह सोच करके बनाती है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में एनडीए सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, आम जनता के लिए हितैषी साबित होगी। लेकिन परिणाम क्या है? सरकारें बदल रही हैं, सरकार बदल जाती है, सरकार बदल रही है, आने वाले दिनों में सरकार भी बदलेगी। केंद्र में सरकार अभी व्याप्त है, आगामी 5 सालों तक अब निश्चित तौर पर वो अस्थायी है। लेकिन उसके बावजूद क्या एनडीए सरकार को या राज्य की सरकार, जो आज भी यहाँ एनडीए की सरकार है बिहार में, जहाँ की झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, हर जगह पर सरकार व्याप्त है, लेकिन उसके बावजूद आम जनता के लिए कोई भी हितकारी सरकार साबित नहीं हो रही है। सवाल जनता का है कि आखिरकार इतनी महंगाई क्यों है, कमर तोड़ महंगाई क्यों है? इसके पीछे का मूल कारण यह है कि आज केंद्र सरकार यदि इस पर तनिक भी ध्यान देती, या राज्य सरकार अगर अपने स्तर से ध्यान देती और जिला प्रशासन पर कड़े शब्दों में या कड़े दिशा निर्देश दे करके यदि यह पहल करने को मजबूर किया जाता कि आप देखें कि आखिरकार थोक विक्रेता अत्यधिक मात्रा में सामान अपने थोक जगहों पर, यानी अपने घरों में या स्टॉक स्थल पर, जो उनका अपना रखने का कोल्ड फील्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर रखने का जो साधन है, वहाँ अत्यधिक मात्रा में तो नहीं है। अगर इस पर नियंत्रण हो जाए तो निश्चित तौर पर आज जिस आलू की कीमत 30 रुपये है, निश्चित रूप में वह 30 रुपये में 3 किलो आलू मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यही नहीं, बल्कि हरे सब्जियों की भी कीमतें अचानक घटेंगी। इसके पीछे निश्चित तौर पर थोक विक्रेता जहां दोषी है, वहीं पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसके लिए पूर्णतः दोषी है। सवाल यह है कि हमारा चैनल, हमारा न्यूज़ चैनल अक्सर आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के रूबरू होते आई है और हर वक्त जनता के हित की बात
करती रही है और जनता के साथ है। हम यह भी देखना चाहेंगे कि आप हमारे इस समाचार को कितना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हम आप तक इसी प्रकार का सकारात्मक विषयों को लेकर के आपसे रूबरू होते रहें और आप तक जो सच्चाई है सरकार की, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, निश्चित तौर पर हम आपसे सकारात्मक तरीके से मिलते रहेंगे। और आने वाले दिनों में यह उम्मीद हम आपसे करते हैं, हम अपने दर्शकों से यह उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे इस समाचार को अधिक से अधिक संख्या में देखेंगे, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सरकार जो आज सोई हुई है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार झारखंड में ही क्यों ना हो, अगर सोई हुई है तो उसको आप जगाने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने इस समाचार को अधिक से अधिक शेयर करें। देखना हमें यह है कि आप हमारे साथ हमारे विषयों को लेकर के कितना सक्रिय और सकारात्मक तरीके से मेरे साथ खड़े होते हैं। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।